है आप सभी का एस्पेरेंट्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा। प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा और उससे एरर वाली क्वेश्चन भी किए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। कंप्लीट पास्ट टेंस हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, राइट। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो ये थोड़ा सा, जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पढ़ा था कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज़ करनी होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, राइट, तो आपकी वर्ब भी प्लूरल आएगी। लेकिन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट में आपको सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, इसके बाद हमेशा आपको सेकेंड फॉर्म देखने को मिलती है, राइट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंफॉर्मेशन, आई वुड से डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन कहती है द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश इन द पास्ट। मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या करता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है आपके उन कामों के बारे में बताता है दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, जो आपके पास्ट में शुरू हुए और आपके पास्ट में ही ख़त्म हुए, उनको हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, राइट। ऐसे काम जो पास्ट में शुरू हुए और पास्ट में ही ख़त्म हुए। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द एक्शन इज नोन और मैंशनड। बहुत बार जो है आपका एग्जैक्ट टाइम भी के बारे में पता होता है या मैंशन होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिंपल पास्ट टेंस, और बहुत बार आप इसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, राइट। अफर्मेटिव में क्या स्ट्रक्चर रहता है, नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर रहता है और इंटरोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर रहता है इसका। अगर आप ऑफर्मेटिव की बात करो तो ऑफर्मेटिव में यहाँ पे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट दिखेगा और डायरेक्टली सेकेंड फॉर्म दिख जाएगी। जैसे शी वेंट, शी के बाद आपने देखा कि जो वर्ब है उसकी डायरेक्टली सेकेंड फॉर्म लगी है, शी वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गई। नेगेटिव में सब्जेक्ट और उसके बाद डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, राइट। देखिए आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी कि जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट का यूज़ किया जाता है, डू नॉट, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करें तो आपने इसी की सेकेंड फॉर्म, डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वैसे डिड होती है। तो यहाँ से याद रख सकते हैं आप, राइट, कि आपको नेगेटिव में डू की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है तो आपने डिड नॉट यूज़ कर लिया, राइट। तो उसके बाद नॉट लगा दो, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तो उसके बाद आप दोबारा से सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है, शी डिड नॉट गो टू द मार्केट। इंटेरोगेटिव में आपने क्या किया था, डू नॉट यूज़ किया था नेगेटिव में। तो जब आपने इंटेरोगेटिव बनाया तो इसी डू को आपने पहले नंबर पर लगा दिया था। प्रेजेंट की बात में करूँ अगर, यहाँ पे भी सेम आपको वही पैटर्न फॉलो करना है। आपने क्या करना है कि इसी डिड को पहले नंबर पे लगा देना है, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट लगा दीजिए और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, जैसे डिड शी गो टू द मार्केट, क्या वो मार्केट गई, राइट। डिड शी गो टू द मार्केट, क्या वो मार्केट गई। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको आई वुड से ये नोट रखनी है, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला कि फॉर ऑल सब्जेक्ट, वो चाहे आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, वी हो, दे हो, वी यूज़ डिड इन द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म्स, राइट। हम जो है क्वेश्चन में और नेगेटिव में हमेशा डिड का यूज़ करेंगे, राइट। द मेन वर्ब इज ऑलवेज इन बेस फॉर्म वर्ब इन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस। जहाँ पे भी आपको डिड अगर दिखाई दे रहा है, राइट, तो वहाँ पे उसके बाद जो आपकी वर्ब है उसकी बेस फॉर्म ही आएगी, मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट। तो ये था हमारा इस पास्ट इंडेफिनिट की डेफिनेशन स्ट्रक्चर। अब आगे बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो पहला यूज़ क्या बोलता है कि कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। जब पास्ट में कोई काम, कोई एक्शन कंप्लीट हुआ होता है, वहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हो। जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उसको पिछले कल मिला, राइट। शी पास्ड द एग्ज़ाम लास्ट ईयर, उसने लास्ट ईयर जो है एग्ज़ाम पास किया, राइट। पास्ट हैबिट और रूटीन को भी बताता है बहुत बार। यहाँ पे आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हम पास्ट की रूटीन बताने के लिए वैसे यूज्ड टू का यूज़ भी करते हैं। जैसे आई यूज़ टू
प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। तो ये क्या हुआ, आपकी पास्ट की रूटीन हो गई, राइट। उसी तरह से लेकिन सेकंड फॉर्म से भी बहुत बार आप अपनी हैबिट से रूटीन बता सकते हो, बस यहाँ पे आपको आगे सेंस लेनी पड़ेगी। जैसे ही प्लेड क्रिकेट एवरी इवनिंग, एवरी वर्ड लगाना पड़ा आपको, एवरी इवनिंग व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। स्टोरी टेलिंग में भी यूज़ होती है, हिस्टोरिकल इवेंट्स, जैसे जैसे महात्मा गांधी लेट द फ्रीडम स्ट्रगल, राइट। महात्मा गांधी ने फ्रीडम जो स्ट्रगल था उसमें लीड किया है, राइट। सो एक्शन डन वन आफ्टर अनदर इन द पास्ट, जैसे ही वोक अप, ब्रश्ड हिज टीथ एंड लेफ्ट हिज ऑफिस। वन बाय वन एक्शन अगर आप करो वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। तो अगर अब मैं आपको सिग्नल वर्ड्स की बात याद करूँ तो आप इनको इससे भी याद रखते हो, जहाँ पे आपको यस्टरडे दिखाई दे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो, many years ago, right, 2 days ago, in 2015-20 on Monday, then at that time, just now, the other day, once upon a time। अगर आपको ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं तो ये आपने समझ आना है कि ये सिग्नल किसके हैं, पास्ट इंडेफिनिट के हैं, राइट। आइए अब इसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहले हम एरर स्पॉटिंग की बात करेंगे, जैसे शी डिड नॉट वेंट टू द ऑफिस यस्टरडे बिकॉज शी वॉज इल। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने सीखा था कि जहाँ पे भी यस्टरडे, चलो यहाँ पे हमने पास्ट की सेंस ले ली, राइट। अब आगे सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो डिड नॉट भी लगा दिया। तो हमने एक चीज़ क्या सीखी कि जब भी आपका डिड आ रहा है वो अपने आप सेकंड फॉर्म है, तो वो अपने बाद एक सेकंड फॉर्म और नहीं ले सकता है। तो ये क्या बन गया, शी डिड नॉट गो, right? She did not go to off the office yesterday because she was ill. They came to Himachal last week and enjoyed very much, right? So देखो वो last week हिमाचल आए, they came to Himachal last week and enjoyed very much। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि वो लास्ट वीक हिमाचल आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। He told me that he has visited Manali 2 years ago, right? देखो यहाँ पे अगो वर्ड आया तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही विजिटेड, हैज़ नहीं आएगा, राइट। दैट ही विजिटेड मनाली 2 years ago। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई स्टडी वेरी हार्ड एवरी डे, राइट। आई स्टडी नहीं होगा, आई स्टडीड होगा यहाँ पे, या आप आई यूज्ड टू का यूज़ करोगे तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड देयर। देखो यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंस दे रहा है, राइट। हम दस ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन निकल चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड देयर, जब तक हम वहाँ पे पहुँचे, राइट। जैसे आई मैट द, मीट की सेकेंड फॉर्म लगा दो, आई मैट द पंचायत सेक्रेटरी यस्टरडे बिकॉज यस्टरडे वर्ड लगा है। She dash not reply to my message last night. She did not reply to my message last night. When did you join this department? Last year the government built, second form लगा दो, right? He lived in Shimla for 10 years before he shifted to Chandigarh, right? सो ये रहेगा इसका। चलिए आगे बात करते हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है, आई हैव मैट हिम 2 days ago, राइट। आई हैव मैट नहीं होगा, आई मैट होगा, आई मैट हिम 2 days ago। शी डिड नॉट रोट एनी लेटर टू हर पेरेंट्स लास्ट मंथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट राइट हो जाएगा, राइट, रोट नहीं, राइट हो जाएगा। लास्ट ईयर ही वर्क इन अ बैंक, राइट, एंड नाउ ही इज़ वर्किंग इन पंचायत, राइट। लास्ट ईयर ही वर्कड in a bank and now he is working in पंचायत, राइट। यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल सही सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे पास्ट में फिर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टेंस के बारे में, जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या करता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस इंडेफिनिट में हमने सीखा कि पास्ट इंडेफिनिट क्या करता है कि कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ,
राइट, उसके शुरू होने और ख़त्म होने की सेंस देता है। जैसे आई मैट हिम यस्टरडे, राइट, तो यहाँ पे ये क्या, ये सेंटेंस क्या सेंस ले रहा है कि मैं उससे मिला, मतलब काम शुरू हुआ और ख़त्म हुआ। लेकिन जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या करता है, जिसको आप पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हो, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन, राइट। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब एक्शंस, एक्शंस डिस्क्राइब करने के दैट वर इन प्रोग्रेस, राइट, जो कि किस में थे, प्रोग्रेस में थे, और कॉन्टिन्यूइंग एट अ स्पेसिफिक टाइम, और किसी स्पेसिफिक टाइम पे कॉन्टिन्यूटी में थे इन द पास्ट। मतलब जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो आपका किसकी सेंस दे रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है आपके पास्ट में कोई काम के चलने की सेंस दे रहा है कि ऐसा काम हो रहा था। इट शोज दैट द एक्शन वॉज ऑन गोइंग एट द टाइम, मतलब कि ये आपको आई वुड से ये आपको शो करता है कि कोई काम जो है चल रहा था। अब इसके टाइप की अगर बात करेंगे हम लोग, राइट, तो इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वॉज वर होगा और आईएनजी लगा होगा, राइट। उसके बाद नेगेटिव में क्या होगा, बस वॉज वर के बाद नॉट और आईएनजी, राइट। और क्वेश्चन में आपको पता है कि जो आपका टाइप वर्ड होता अगर दिया होता है तो उसको आप सबसे पहले लगाते हो और आपका क्वेश्चन बन जाता है। जैसे शी वॉज रीडिंग अ बुक, शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, वॉज शी रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब रूल की बात अगर हम करें, जो आपका आई है, ही है, शी है, इट है, सिंगुलर के साथ यहाँ पे वॉज लगता है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर लग जाता है, राइट। एक बार फिर से समझिए, राइट, कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या कहता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपके उन कामों को बताता है जो काम पास्ट में कॉन्टिन्यूटी में हो रहे थे, जो पास्ट कॉन्टिन्यूटी में चल रहे थे, ऐसे काम जो पास्ट में हो रहे थे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, राइट, जैसे एक्शन इन प्रोग्रेस एट द स्पेसिफिक टाइम, अगर कोई पास्ट में कोई स्पेसिफिक टाइम में हो रहा था, राइट। इंटरप्टेड एक्शंस, राइट, विद पास्ट इंडेफिनिट, जैसे वाइल आई वाज स्लीपिंग समवन नॉक्ड एट द डोर, राइट, जब मैं सो रहा था तो कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा था, राइट। मतलब आप कुछ कर रहे थे और कुछ और हुआ, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो इसको। टू एक्शन हैपेंड लाइक एट द सेम टाइम इन द पास्ट, अगर दो काम जो है एक ही समय पे पास्ट में हुए तो वहाँ पे भी करते हैं। शी वॉज कुकिंग फूड वाइल हर हस्बैंड वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर, वो खाना बना रही थी, इसी बीच उसका हस्बैंड न्यूज़ पेपर पढ़ रहा था, राइट। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, आई वॉज वॉन्डरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी। The common signal words कैसे है, at that time, at 5 o'clock yesterday, while, when, as, मतलब यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूटी दिखेगी बस किसी भी काम की, राइट। अब अगर आप इसके क्वेश्चन की बात करोगे, अगर हम क्वेश्चन पैटर्न की बात करेंगे इसके, जैसे while I was going to office I saw an accident yesterday, राइट, इसमें कोई भी एरर नहीं है। while I was going to office, जब मैं ऑफिस जा रहा था, right, when I was going office, while I was going office I saw an accident, मैंने एक एक्सीडेंट देखा, it means that was completed। she were cooking food नहीं होगा क्योंकि she क्या है, सिंगुलर है, तो आपका was आ जाएगा। she was cooking dinner when the guest arrived at 10 a.m. yesterday, he was right नहीं होगा। देखो खुद आप खुद यूं आप जो है सेंटेंसेस देखोगे कि अच्छा ये गलती हो रही है, राइट। सो एट 10 a.m. yesterday he was writing an important letter to the पंचायत secretary। they were आएगा यहाँ पे was नहीं आएगा, राइट। they were playing football when it started raining। I was knowing that, देखो ये नहीं होगा, I knew आएगा यहाँ पे, I knew that, क्योंकि आपने स्टेडी वर्ब्स की क्लास देखी होगी, राइट, जहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूटी में स्टेटिव वर्ब के बारे में सीखा था। तो सेम यहाँ पे आप स्टेटिव आई वुड से वर्ब यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। चलिए अब अगर मैं फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करूँ तो फिलिंग द ब्लैंक्स आप मुझे करके देंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। जैसे वाइल द टीचर्स डैश एक्सप्लेन द लेसन द स्टूडेंट डैश लिसन केयरफुली। इट डैश रेन हैवीली ऑल डे यस्टरडे, सो, राइट, एट दिस लास्ट ईयर, राइट, डैश प्रिपेयरिंग फॉर द HP पटवारी एग्जाम, राइट। ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ये जो बी वाला है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको करके आओगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे।
सी में है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, आई वॉच टीवी व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, राइट। आई वॉच्ड टीवी, आपने खत्म नहीं किया वो काम, आप कर रहे थे उस टाइम पे, तो आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। शी कुक्ड फूड वाइल हर मदर वॉज क्लीनिंग द हाउस, राइट। शी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही थी और उसकी मम्मा क्या कर रहे थे, क्लीनिंग कर रहे थे। तो शी वॉज कुकिंग फूड वाइल हर मदर वॉज क्लीनिंग द हाउस। When I reached his house, he was slept. Right? वो सो नहीं चुका था, वो सो रहा था. He was sleeping आएगा. Right? So बहुत easy है, अगर आप एक बार इसको अच्छे से देखोगे, right? So you will get to know very easily. बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, राइट। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या करता है? पास्ट परफेक्ट टेंस, अब समझिए, रीड। आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या पढ़ा कि हैज़ और हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस क्या करता है? पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन। पास्ट परफेक्ट टेंस उस काम को बताता है जो किसी पास्ट के काम से पहले हो चुका था, राइट। जैसे अगर मान के चलते ये टाइमलाइन है, ये पास्ट है, यहाँ पे कोई काम खत्म हुआ, अगर इससे भी पहले कोई काम खत्म हुआ एक सीक्वेंस में, तो पास्ट परफेक्ट क्या करता है? वो इस वाले एक्शन को बताता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा के इसको हम बोल सकते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट, राइट। और ये जो दूसरे नंबर पे हुआ उसको आप सेकंड फॉर्म के साथ बताते हो। जैसे मैंने बोला कि मैंने खाना खा लिया था मेरे भाई से पहले, तो पहले मेरे भाई ने खाना खाया, मैंने खाया, तो जो पहले काम खत्म हुआ उसके साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, आई हैड टेकन फूड, राइट, बिफोर माई ब्रदर टुक, राइट। आई हैड टेकन फूड बिफोर माई ब्रदर टुक, मतलब कि मैंने खाना खा लिया था मेरे भाई से पहले। तो जो पहले नंबर पे काम खत्म हुआ, ये देखो स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि सब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, राइट। पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है, मतलब जो पहले नंबर पे काम खत्म हुआ उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, राइट। हैड नॉट लगा दीजिए और क्वेश्चन में हैड को आप पहले नंबर पे लगा दोगे, राइट। और यहाँ पे लिखा है कि हैड इज यूज विद ऑल द सब्जेक्ट, ये नोट आपने रखना है, हैड आपका सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ पहले लगेगी या बाद में लगेगी। जैसे शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, शी हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क, हैड शी फिनिश्ड हर वर्क। अगर हम इसके मेन यूजेस की बात करें तो मेन यूजेस में क्या है? एक्शन कंप्लीटेड बिफोर एन अदर एक्शन इन द पास्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई काम किसी दूसरे एक्शन से पहले ख़त्म हुआ है तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट ऑलरेडी, राइट। मतलब कि जो ट्रेन है वो निकल चुकी थी। मैंने क्या बताया? जो पहले नंबर पे काम खत्म होगा वहाँ पे हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, राइट। और जो दूसरे दूसरे नंबर पे काम खत्म हुआ वहाँ पे आप डायरेक्टली सेकंड फॉर्म यूज़ करते हो। टू पास्ट एक्शंस, राइट। शी हैड ईटन डिनर बिफोर शी वेंट टू द बेड, उसने डिनर कर लिया था डिनर करने से पहले, राइट। पास्ट परफेक्ट टेंस विद बाय द टाइम भी बिफोर आफ्टर के साथ भी यूज होता है, व्हेन के साथ यूज होता है। जैसे बाय द टाइम वी रीच्ड होम इट हैड स्टार्टेड रेनिंग। रिपोर्टेड स्पीच में भी यूज होता है, जैसे शी सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, राइट। अनफिल्ड विशेस, जैसे आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर, काश में अच्छे से पढ़ा होता, राइट। बिफोर आफ्टर व्हेन, ये कुछ इसके सिग्नल वर्ड्स है, राइट। ऑलरेडी, जस्ट, येट, टिल, देन, अप टू, दैट टाइम, एक्सेट्रा, राइट। आइए इसकी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारे पास पहला, शी हैड वेंट, नहीं, मैंने बोला हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, राइट। शी हैड गॉन टू द मार्केट बिफोर हर मदर केम बैक टू द ऑफिस। By the time the doctor arrived, the patient already died. The patient had already died. पहले ही मर चुका था, right? She told me that he has completed the report before the meeting started. So उसने क्या किया? He told me that he had completed, right? He had completed the report before the meeting started. When I reached his house, he had left for Delhi since 2 hours, right? So when I reached his house, he had left for Delhi. वो दिल्ली के लिए निकल चुका था, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, राइट। कि जब मैं उसके घर पहुंचा वो ऑलरेडी निकल चुका था, ही हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली सिंस 2 hours, राइट। 2 घंटे से 2 घंटे पहले, राइट। बिफोर 2 hours आएगा यहाँ पे, राइट। बिफोर 2 hours, सिंस नहीं, बिफोर 2 hours। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन,
तो क्या हुआ था, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, राइट, ट्रेन जा चुकी थी बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। सेक्शन बी आप लोगों के लिए है, राइट, ये आप लोग करके लाओगे। जैसे आई डैश फिनिश माई होमवर्क बिफोर माई फ्रेंड कॉल मी, बाय द टाइम वी रीच्ड द सिनेमा हॉल द मूवी dash already start, she dash never visit Shimla before she dash join this job, Panchayat secretary dash approve the plan before the meetings dash begin, right, she dash not anything for whole day, so he was very hungry, right। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट, इसके आंसर्स को। चलिए मैं आपको नेक्स्ट में ले चलता हूँ। सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला है, शी फिनिश्ड हर वर्क बिफोर आई रीच्ड हर ऑफिस, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, उसने पहले काम खत्म कर लिया था जब मैं उसके ऑफिस पहुंचा। When we arrived at the station, the train had already left, right, ट्रेन निकल चुकी थी, जा चुकी थी। She said that he had completed the project yesterday, उसने कहा कि उसने जो है प्रोजेक्ट yesterday कंप्लीट कर लिया था, राइट। चलिए पहले ये बता दें कि वी सेंटेंस इज करेक्ट। सो आई हैड रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, राइट, तो मैं घर पहुंच चुका था, पहले ही ठीक है, राइट, कि मैं घर पहुंच चुका था जब बारिश शुरू हुई। बाय द टाइम द पुलिस arrived, the thief had already escaped. Second, right, she dash live in this village for 20 years before she dash shift to the city. She had lived in this village for 20 years, right, when she shifted to the city, had और shifted आएगा यहाँ पे, right। चलिए, तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट टेंस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and like and share this video.